नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। लोकार्पण फिर से है रेल गांव में और यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली। दरअसल एक प्रोजेक्ट चल रहा है सोनप्रयाग से ब्यूंगाड। एक प्रोजेक्ट हुआ करता था लैंको कंपनी का, जिसमें 2013 की आपदा में बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा और उसके बाद कंपनी यहाँ से दिवालिया होकर निकल चुकी थी। उसके बाद काफ़ी समय के बाद, कई सालों के बाद, दूसरी कंपनी उस छोड़े हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केदार घाटी में प्रवेश करती है। सोनप्रयाग में वो पूरा जायज़ा लेती है उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम प्रोजेक्टों का जो छोड़े हुए थे। और अब वो प्रोजेक्ट आ चुका है। वो जो पावर प्रोजेक्ट का काम था, लगभग कई किलोवाट का वो प्रोजेक्ट था, और अब वो प्रोजेक्ट पहुंचा है स्टार क्राफ्ट कंपनी के पास। और जब स्टार क्राफ्ट कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट पहुंचा है तो वो अब धीरे धीरे जो सीतापुर में वो डैम बनना है उसकी तैयारियों में। लेकिन उस डैम के बनने के बाद जो प्राकृतिक जो चीज़ों पे जो परिवर्तन आएंगे वो बेहद चिंतनीय है। हमारे इस खबर करने का मतलब ये है कि जो ये नदी है, जो केदारनाथ से होते हुए जो नदी आती है, वो 6 महीनों के लिए लगभग बरसात के बाद जो समय होता है उसमें बंद हो जाएगी। जिस तरह से आपने कुंड में जो नदी का जो सिचुएशन देखी होगी उस तरह का हो जाएगा। लेकिन उसमें चिंता की ये बात है कि जो उसमें जलीय जीव हैं उनका क्या होगा। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा स्थानीय लोगों को इस नदी पे फिशिंग करना नहीं दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस नदी को अवैध बता दिया जाता है और जो ग्रामीण अपने डेली उसके लिए अगर मछलियाँ पकड़ते हुए इस नदी में पाए जाते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात है, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं फिशरी डिपार्टमेंट से और वो एक अजीब सी सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे का जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये सर्वे स्टार क्राफ्ट कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है और इसलिए कराया जा रहा है कि जो आने वाले भविष्य में जो डैम का निर्माण किया जाएगा उसके द्वारा जो जलीय जीवों पर क्या असर पड़ेगा, इस नदी में कौन सी फिश अवेलेबल रहती है, कौन सी मछलियाँ अवेलेबल रहती हैं, और आने वाले समय में जब ये नदी का पानी बंद कर दिया जाएगा, जब रोक दिया जाएगा, तो इन जलीय जीवों का क्या होगा, इन मछलियों का क्या होगा। उनका मानना है कि ये जो मछलियाँ इस नदी में पाई जाती हैं स्टार क्राफ्ट के द्वारा या जो संबंधित जो कंपनी होगी जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी उसके द्वारा एक हैचरी का निर्माण किया जाएगा और ये तमाम जलीय जीव उस हैचरी में तैयार किए जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भविष्य में किस तरह के धरातल पर काम करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस बीच आइए आप इनको इनसे बात कराते हैं, जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात कराएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ फ्यूचर के प्लान है, क्या कुछ रूट मैप है, ब्लूप्रिंट है कंपनी का, उससे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे एक सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। जो ये आज कार्रवाई चल रही है, जो ये सर्वे चल रहा है, किस टाइप की ये सर्वे है, क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र सिंह है और हम लोग नमामि गंगे से थोड़ा इसमें माइक। ओके, हम लोग नमामि गंगे से हैं। हम लोग एक्चुअली जो रिवर है हमारी हिल स्ट्रीम, जो हमारी ऊपर के पहाड़ों की नदियां हैं, हम बेसिकली इनका जो रिवर वाटर क्वालिटी है और जो एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी होती है हमारी, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे जो हमारे रिवर हैं इनका फ़िश फौना क्या है, इसमें जो हमारे मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिन पे फिश फीड करती हैं, और जो वाटर क्वालिटी है उससे रिलेटेड हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो किसके थ्रू ये वर्क हो रहा है? कोई डिपार्टमेंट है या कोई कंपनी जो बेसिस है उस पर ये चल रहा है? क्योंकि आए दिन हम देख रहे थे कि इस नदी पे एक पावर प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है कुछ सालों के बाद, उसके बाद क्या कुछ होगा उसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग नमामि गंगे से हैं, हम लोग गंगा रिवर और उसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं हम उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हरसिल से, गौमुख से लेके और बे ऑफ बंगाल, गंगा सागर तक हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने गंगा रिवर की एक सर्वे कर रहे हैं, जिसका डेटा आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा। और आपने कहा क्या कि कौन करवा रहा है? हाँ, तो ये नमामि गंगे के थ्रू ये काम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि यहाँ कई सारे डैम बनने हैं, हाँ, तो इसका डैम का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि हमारी जो नदियाँ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हमारी कुछ फिशेस ख़त्म हो रही हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यहाँ की वो ख़त्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं।
ये देखा जाए। अच्छा, बेसिकली मतलब आपका वही मेन थीम है कि उस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं कि जो नमामि गंगे के तहत जो काम चलेगा उस पर फिशरी में क्या क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिशरी में जो क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर बेसिकली है। Yes. लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं ऊपर जो इस नदी पे बेसिकली अभी बनने वाला है, तो उसके बारे में कुछ है जानकारी कि क्या कुछ चेंजेस आएंगे उसके बाद, या उसके थ्रू कुछ किया जा रहा है कि कोई जो कंपनी है स्टार क्राफ्ट उसके थ्रू कुछ किया जा रहा है कि जो जलीय जीव है, खास कर फिशरी की बात करें तो उनको संरक्षण देने के लिए, या उनको क्या चेंजेस आएंगे उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, अगर नदी जो हमारी एक कंटिन्यूअस फ्लो में बह रही है, ठीक है, अगर उसको हम थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फिश होना है वो थोड़ा उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ फिशेज होती हैं जो वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं, और ये हर डैम या कोई भी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसकी एक क्या कहेंगे, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं फ़िश को जो हमारी जो यहाँ से नेटिव फिशेस हैं उनके लिए कुछ हैचरी या इन तरह का निर्माण करें। अच्छा, तो स्टार क्राफ्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन है कुछ? स्टार क्राफ्ट तो देखिए अभी हम उसके विषय में तो कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग शायद वो सर्वे वही लोग करवा रहे हैं अभी हमारे डिपार्टमेंट। हम लोग सेंट्रल इंलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैराकपुर से हैं, ठीक है, नमामि गंगे ने वहाँ दिया हुआ है ये काम हम लोगों को। तो फंडेड नमामि गंगे से है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट जो है बैराकपुर सिफरी। अच्छा, तो इस जो ये सर्वे चल रही है इसमें क्या रिपोर्ट आप देंगे कि ये जो डैम बनने के बाद? डैम बनने के बाद नहीं दे सकते हम लोग, अभी प्री रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई इससे पहले पानी का क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या फिशेज हैं। अच्छा, ये चीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करके। आप निश्चित रूप से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ स्ट्रक्चर होंगे वो चीज़ें हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि जो ये जो सर्वे चल रहा है ये बेसिकली नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, इसमें हम जो नदियों पे जो आश्रित जो जलीय जीव हैं उनके बारे में हम सर्वे कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनमें क्या चेंजेस आएंगे या उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी बारे में आप वो कर रहे हैं। लेकिन जो स्टार क्राफ्ट का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, जो पावर प्रोजेक्ट जो कंपनी काम करी उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है इसमें। स्टार क्राफ्ट करवा रही है ना, पहले हर डैम बनने से पहले कोई जो भी वो होती है कंपनी वो करवाती है पहले काम, प्री सर्वे होता है कि भाई इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, हम लोग क्या क्या इसमें सावधानियाँ बरतेंगे बाद में। अच्छा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण से बात करेंगे, हम सर से भी बात करेंगे कि क्या कुछ एक्चुअल में जो डिटेल है, क्योंकि नमामि गंगे का जो हमने प्रोजेक्ट जहाँ तक हम समझ पा रहे थे, नमामि गंगे का ये है कि नदियों को साफ रखने का जो काम है वो नमामि गंगे का था। लेकिन ये कह रहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं इस वजह से कि इस पर आश्रित कितने जीव हैं, तो ये अभी इसमें से ढूंढ रहे हैं कुछ तमाम चीज़ें कि जो छोटी, इसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटी इसमें फिशरी भी शायद इन्होंने कटी की हुई है, नहीं बट इसमें कुछ वो है। आपसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। ये जो सर्वे चल रहा है, थोड़ा जानकारी चाहिए थी सर, ये किसके रिगार्ड में ये सर्वे की जा रही है और फॉर फ्यूचर के लिए किन चीज़ों को, किन तथ्यों को इकट्ठा करने की ये सर्वे चल रही है? एक्चुअली हम लोग जो नदी की बायोडाइवर्सिटी है उसको अभी प्री डैम बनने से पहले वो इकट्ठी कर रहे हैं, फिलहाल हमारा वही है। मतलब वही डैम के बाद जो क्या चेंजेस आएंगे या पहले क्या थे अब बाद में क्या चेंजेस होंगे उसी के रिगार्ड में। अच्छा, वही है बेसिकली। चलिए, धन्यवाद। जो जानकारी हमें जुटा पाए वो ये थी कि जो डैम जो बनने की तैयारी उसके बाद क्या चेंजेस होंगे और उससे पहले क्या कुछ तमाम चीज़ें वो भी बात करें। तो ये तमाम चीज़ें थी, क्या कुछ आगे भविष्य में क्या कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।